आप में से कई लोगों को ये नहीं पता कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। क्या आप जानते हैं भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, पहले संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, अभी भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी। यह जानकारी भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन बाद में संविधान में बदलाव हुआ, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब ये है कि अब नागरिक संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। आज के समय में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम इन 6 अधिकारों को एक एक करके समझते हैं। पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। यह अधिकार भारत में समानता और न्याय का नींव है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं मिलती है, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे या व्यापार को चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन ये स्वतंत्रता पूरी तरह सीमित नहीं होती, बल्कि कानून के अनुसार कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका उद्देश्य है लोगों को शोषण से बचाना। इसके अंतर्गत मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, जबरन मजदूरी कराना अपराध है, 14 साल के कम उम्र बच्चों से खतरनाक काम कराना मना है। इससे बच्चों और गरीब लोगों की सुरक्षा होती है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका उद्देश्य है भारत की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। वे अपने शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। और अंत में छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा जाता है, क्योंकि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसी कारण से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पहले भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ये अधिकार भारत के हर नागरिक की आजादी, समानता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। संविधान के बारे में कुछ और जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगर आपको ऐसे ही कानून, संविधान और नागरिक अधिकारों से जुड़ी जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल इंडियन हेडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके अधिकार, आपकी पहचान और आपके भविष्य की।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।